फ्रेंड्स, आज मैं आपको कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको यहाँ ऊपर की तरफ सीधी लाइन खींच लेना है। इस तरह से लाइन खींचने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारा 13.5 इंच है। हम यहाँ पे 14.5 इंच लेंगे 1 इंच मार्जिन लेते हुए, और इस तरफ भी हम लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए लंबाई ले लिया है। अब हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर हमारा 5.5 इंच है। 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से 2.5 इंच हम नेक की चौड़ाई रखेंगे। तो यहाँ पर हम बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ से चेस्ट लेंगे। तो चेस्ट हमारा 36 इंच है। तो उसको हम 4th भाग डिवाइड करेंगे तो 9 इंच आएगा। यहाँ पे हम 2 इंच मार्जिन के लिए दे देंगे। इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल निकालेंगे। तो आर्म होल हमारा 5.5 इंच है। यहाँ से हमने 5.5 इंच लिया था, यहाँ पे हम 6 इंच ले लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेना है। अब हम यहाँ पे आर्म होल को शेप दे देंगे। देखिए यहाँ से हमको 1 इंच जैसे 1 इंच रखना है, इस तरह से। और हम यहाँ पे शेपर का यूज करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आर्म होल को शेप दे दिया है। अब हम यहाँ पर कमर ले लेंगे। तो कमर हमारा यहाँ पे 30 इंच है। 30 इंच को हम 4th भाग से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 7.5 इंच आएगा। 1 इंच हम टक्स के लिए देंगे, 2 इंच मार्जिन के लिए। इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे। अब हम यहाँ नेक की गहराई देंगे। तो देखिए पीछे पट्टी आपको कितना रखना है उसके हिसाब से आप नेक की गहराई दे दीजिएगा। यहाँ पे मैं 4.5 इंच रख रही हूँ, इस तरह से। यहाँ पे जो हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ पे हमको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है 3 इंच पर, और इस तरह से लाइन खींच लेना है। आप यहाँ नेक को जैसे भी शेप देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। इसका हम कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। यहाँ पर हमारा नेक की गहराई बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे हमको नेक को इस तरह से तिरछा ले लेना है। शोल्डर को हमको यहाँ पे तिरछा कर लेना है, यहाँ पे इस तरह से, और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए बैक पार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम टक्स का निशान लगा लेते हैं ना। हमारा पट्टी है, हम सेम उतनी ही लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पे हम 1/2 इंच लेके कट कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे पेपर बिछा लिया है। अब हम जो बैक पार्ट की कटिंग किए थे उसको इस तरह से रख लेंगे। देखिए इस तरह से रख लेना है। और यहाँ पे हमने 1 इंच ऊपर और नीचे के लिए मार्जिन लिया था, यहाँ पे हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं चारों तरफ से इसको। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है चारों तरफ से। सबसे पहले हम यहाँ पे आर्म होल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5.5 लिया था। देखिए शोल्डर मैंने यहाँ पे 5.5 लिया था, हम यहाँ पे भी 5.5 ले लेंगे और इस तरह से निशान लगा लेंगे, लाइन खींच लेंगे। यहाँ से हमको 1 इंच लेना है। देखिए इस तरह से आपको निशान लगाते जाना है। हल्का सा अंदर की तरफ ले लेंगे इसको, इस तरह से। तो ये मैंने आर्म होल को शेप दे दिया है। अब हम सबसे पहले यहाँ पर नेक लेंगे। नेक हमारा 6.5 इंच है, तो हम यहाँ पे 7 इंच लेंगे। ये हमने 7 इंच पर निशान लगा लिया है। और यहाँ सामने की तरफ हम आधा इंच लेंगे आई हुक के लिए। लाइन खींचकर बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर हम नेक को शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने नेक को शेप दे दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे डॉट पॉइंट लेंगे। तो डॉट पॉइंट हमारा 9.5 इंच है, हम 10 इंच पर लेंगे, 1/2 इंच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। यहाँ से हमारा 3.5 इंच है, तो ये 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा डॉट निकल चुका है। अब हम यहाँ पे योक पट्टी निकालेंगे। तो देखिए योक पट्टी हमको यहाँ पे 3 इंच पे लेना है और यहाँ पे हम 2.5 इंच पर ले लेंगे। इसको सीधा लाइन खींच लेना है इस तरह से, और फिर यहाँ पे हमको 1/2 इंच और चढ़ाते हुए इस तरह से शेप दे देना है। ये देखिए ये हमारा योक पट्टी है। अब हमको यहाँ पे कटोरी निकालना है। तो कटोरी हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से नाप लेंगे। यहाँ से हम 6.5 इंच ले लेंगे। ऊपर की तरफ से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। नेक की तरफ से यहाँ पर हम 2 इंच लेंगे, और देखिए इस तरह से आपको स्केल से लाइन खींच लेना है और यहाँ पे कटोरी का शेप दे देना है।
तो ये देखिए ये हमारा कटोरी निकल गया है। यहाँ पे जो हमारा मार्जिन था उसको खींच लेंगे। तो इस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट की कटिंग भी कर ली है कटोरी की। यहाँ पे हम कटोरी की अलग से कटिंग करेंगे, तो इसको हम कट कर लेते हैं, उसके बाद हम कटोरी की कटिंग करेंगे। यहाँ पे नीचे की तरफ इस तरह से गहराई दे देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये दोनों पार्ट निकल गया है। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको कटोरी की कटिंग करना है। कटोरी को हमको इस तरह से रख लेना है तिरछा। ये हमारा कॉर्नर इस तरह से रहेगा, ये ओरे में रहता है कपड़ा, तो इस तरह से हमको रख लेना है। यहाँ पे हम सबसे पहले निशान लगा लेंगे चारों तरफ से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हम यहाँ पे डॉट पॉइंट के लिए मार्जिन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाफ इंच मैंने आई हुक के लिए ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पे हम आई हुक के लिए ऐड नहीं करेंगे। सामने की तरफ, यहाँ के पीछे की तरफ हम जॉइंट के लिए हाफ इंच ले लेंगे। इस तरह से हाफ इंच ले लेंगे। अब हम यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरह से टक्स देंगे। दोनों तरफ हमको 1.5 इंच का देना है। यहाँ पे हम हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। यहाँ पे भी हम हाफ इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने दोनों तरफ 2-2 इंच ले लिया है। देखिए इस वाले कटोरी में मैंने ये डॉट दिया था, वो डॉट को हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो ये देखिए ये हमारा डॉट आ चुका है। अब हम इस तरफ से पहले लाइन खींच लेते हैं, इस तरह से तिरछा। इधर हम शेप दे देंगे। तो ये मैंने शेप दे दिया है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे नाप लेंगे कि कितना है हमारा। देखिए 10.5 आ रहा है, तो 10.5 को हम इस तरह से सेंटर निकालेंगे फोल्ड करके। तो ये हमारा सेंटर निकल गया है, ये हमारा सेंटर है। अब ये जो लाइन है वहां से हमको 1.5 इंच नीचे जाना है और यहाँ पे हम इस तरह से तिरछा लाइन खींच लेंगे दोनों तरफ। ये मैंने खींच लिया है। अब ये जो हमारा कटोरी है इसको हम पहले नाप लेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमको नाप लेना है कितना आ रहा है। तो ये देखिए ये हमारा 7 इंच आ रहा है, तो 7 इंच को हम हाफ इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पे हम 7 इंच का 3.5 इंच ले लेंगे। देखिए ये 3.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे हम सामने की तरफ जॉइंट के लिए ले लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई के लिए। तो देखिए ये कितना आ रहा है, 4.5 इंच आ रहा है, तो 4.5 इंच हम इस तरफ भी ले लेंगे। तो मैंने दोनों तरफ 4.5 इंच ले लिया है। अब हम यहाँ पे पॉइंट पे मिला लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ पॉइंट पे मिला लिया है। ये हाफ इंच हो गया यहाँ पे हमारा सिलाई के लिए, ये हाफ इंच हो गया हमारा सामने की तरफ सिलाई के लिए। तो इस तरह से ये हमारा कटोरी निकल गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो हमने ये वाला पार्ट कट किया है उसको इस तरह से रख लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से नाप लीजिएगा। यहाँ पे आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये जहाँ पे आ रहा है वहां से आपको हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है और निशान लगाकर आपको टक्स पॉइंट से मिलाते हुए लाइन खींच लेना है। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इस वाले पॉइंट को इस तरह से मिला लेंगे। ये दोनों हम लाइन खींच लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से नाप लेंगे कि ये हमारा 4.5 आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा 4.5 इंच कितने पे आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे आ रहा है हमारा 4.5 इंच। इस तरह से मिला लेंगे। यहाँ पे हम इसको, यहाँ पे हमारा ये 4 इंच आ रहा है, यहाँ पे भी हमको 4 इंच लाना है। तो देखिए 4 इंच से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा ले लेना है थोड़ा सा सेम, ताकि हम इसको ज्वाइन करते समय हमारा ये बराबर आए। इस तरह से हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, इस तरह से लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। ये हमारा कटोरी परफेक्ट कट होने वाला है। इस तरह से आप कटिंग करिएगा, कटोरी परफेक्ट बैठेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए मैंने कटोरी की भी कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम अस्तर वाले कपड़े पर इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी सिलाई भी करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेपर को इस तरह से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको स्लीव्स की एकदम परफेक्ट कटिंग बताऊंगी, जो आपके ब्लाउज पे परफेक्ट बैठेगा, छोटा बड़ा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए कैसे कट करना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे लेंथ ले लेना है। लेंथ हमारा 4.5 इंच है, हम यहाँ पे 5.5 इंच ले लेंगे। हमने 5.5 इंच पर ले लिया। सबसे पहले हम यहाँ पे मोहरी निकाल लेंगे। तो मोहरी हमारा 6 इंच है, 2 इंच हम मार्जिन के लिए दे देंगे। यहाँ से हमको लंबाई 9.5 इंच पर लेना है। मैंने यहाँ पे 9.5 इंच पर ले लिया है और इस तरफ भी हम लाइन खींच लेंगे सीधा। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्लीव्स छोटा है, तो हम यहाँ पे इसको 2.5 इंच पर गहराई देंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर गहराई देंगे और यहाँ पे हम इसको भी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद हमको यहाँ से लेना है 7.5 इंच पर। 7.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम इसको तिरछा खींच लेंगे, लाइन को इस तरह से तिरछा। देखिए मैंने यहाँ पे तिरछा खींच लिया है। यहाँ ऊपर की तरफ हम 1 इंच लेंगे
इस तरह से ये 1 इंच ले लिया। जो हमने तिरछा लाइन खींचा है वहां पे हमको इस तरह से मेजरमेंट टेप को रखना है और इस तरह से फोल्ड करके हमको सेंटर निकाल लेना है। सेंटर निकालने के बाद यहाँ पे हम दोनों को 1/2 इंच की दूरी में रखेंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से 1/2 इंच की दूरी रखना है और यहाँ पे हम इसको शेप दे देंगे। तो ये 1 इंच लिया है, उसको हमको सीधा ही रखना है। यहाँ से हमको इसको इस तरह से शेप देते जाना है। तो यहाँ पे हम जो सामने का गहराई है उसको भी हम शेप दे देंगे। तो ये देखिए मैंने शेप दे दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसको कैसे कट करेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का आर्म होल ले लिया है। आर्म होल को हमको क्या करना है, यहाँ पे नाप लेना है। तो देखिए मैं बैक पार्ट का नाप रही हूँ। इस तरह से नापते जाना है। यहाँ पे हमको 1/2 इंच छोड़ देना है। तो यहाँ पे हमारा 10 इंच आ रहा है। देखिए बैक पार्ट का हमारा 10 इंच आ रहा है। अब फ्रंट पार्ट का ले लेते हैं। फ्रंट पार्ट का हमारा 9.5 आ रहा है। 10 इंच पर आ रहा है, 1/2 इंच हम छोड़ेंगे तो 9.5 इंच पर आ रहा है। तो इस तरह से हम दोनों नाप लिए हैं, बैक पार्ट का 10 इंच और सामने का 9.5 इंच। यहाँ पे हम उसी तरह से नाप लेंगे इसको। देखिए ये मैंने सेंटर लिया है। यहाँ से हम फ्रंट पार्ट को 9.5 इंच पर नापेंगे। यहाँ पे आ रहा है। ये हमारा 10 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब हमको दोनों को इस तरह से रखना है और यहाँ पे देखना है जो आगे पीछे आ रहा है उसका हमको सेंटर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पे आया है और ये हमारा यहाँ पे। तो अब हम इसका सेंटर ले लेंगे। तो ये मैंने सेंटर ले लिया है और यहाँ पे हम इसको तिरछा लाइन खींच लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा स्लीव्स का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसी तरह से स्लीव्स की कटिंग करेंगे तो आपका स्लीव्स परफेक्ट बैठेगा, आर्म होल पर छोटा बड़ा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने देखिए पेपर कटिंग बता दिया है। अब हम यहाँ पे इसको अस्तर वाले कपड़े पर कट करेंगे, उसके बाद हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े पर कटिंग कर ली है पेपर को रखकर इस तरह से। अब हम यहाँ पर इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लूंगी साथ में अस्तर वाले कपड़े को रख के उसके ऊपर। फिर मैं आपको स्टिचिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस ब्लाउज की स्टिचिंग के साथ।